चलिए देहरादून के अगले अपडेट पर नजर डाल देते हैं। मौसम के बारे में आपको अपडेट दे दें। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलते नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 से लेकर 10 अप्रैल तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसको लेकर विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। 8 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में मौसम में तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। विभाग की तरफ से इसकी जानकारी दी गई और विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ है। सोनू, मौसम विभाग से क्या अपडेट मिल रही है उत्तराखंड की मौसम को लेकर? देखिए, मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया अभिषेक कि एक तो उत्तराखंड में आने वाले समय में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार तेज हवाएं जो हैं वो चलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा तकरीबन सभी क्षेत्रों में सभी लगभग जनपदों में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसके मुताबिक सभी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलेगा, बारिश देखने को मिलेगी, तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। और क्योंकि इस वक्त मौसम और खासतौर से हम अभिषेक तापमान की अगर हम बात करें तो सामान्य तापमान से कई डिग्री ज्यादा जो है 4 डिग्री से ज्यादा का तापमान में जो है वो बदलाव दिन के समय में देखा जा रहा है। और तकरीबन 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान का बदलाव है वो रात के समय में देखा जा रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा, तेज हवाओं के साथ कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी और जो बढ़ता तापमान है इससे कहीं ना कहीं फिलहाल राहत जो है वो मिलने जा रही है। सोनू, एक तरफ हम देख रहे हैं चार धाम की तैयारियां चल रही है, खासतौर से केदारनाथ और तमाम अन्य रास्तों में से बर्फ हटाने का काम चल रहा है, सड़कों को सुदृढ़ किया जा रहा है। ऐसे में जो इस तरह की जो मौसम में तब्दीलियां आ रही हैं तेज हवा चलने से लेकर, तो कहीं ना कहीं क्या ये जो तमाम कार्य चल रहे हैं क्या वो भी प्रभावित होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में? अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अभिषेक आपका, चूंकि मौसम का मिजाज कई बार चार धाम यात्रा में भी बाधा का काम करता है और जिस तरह से मौसम का मिजाज बदलता है, अगर हम केदार घाटी की ही बात कर लें और अगर हम जो सिखों का पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब चमोली जनपद की अगर ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र की हम बात कर लें और इसके अलावा चमोली में बद्रीनाथ धाम के जो नर नारायण पर्वत है उस क्षेत्र की हम बात करें तो ये ऐसे, और गंगोत्री की भी अगर हम बात करें उत्तरकाशी की, तो ये ऐसे इलाके यहाँ पर सुबह का मौसम कुछ और होता है, शाम का मौसम कुछ और होता है। केदारनाथ धाम में अभी बर्फबारी है और ऐसे में उस रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं चमोली में भी इस वक्त बर्फबारी आप देख सकते हैं और रास्तों को, बर्फ को हटा करके रास्तों को बेहतर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज, जो केदार घाटी की आप बात करेंगे तो दोपहर के बाद कब मौसम का मिजाज बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में एक तरफ तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने की कवायद और दूसरी तरफ फिर से मौसम का मिजाज बदलना, ये कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए, सरकारी तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लिहाजा इससे निपटने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार के जितने भी जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं इन जनपदों के और जो शासन के अधिकारी हैं और जो आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी हैं वो जो रेस्क्यू टीमें हैं SDRF, NDRF, इनसे भी समन्वय स्थापित करते हैं और मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो चूंकि मौसम का मिजाज बदलता है तो कब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी इसका अंदाजा लगाना थोड़ा चुनौती भरा हो जाता है। तो ऐसे में इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं तैयारियों को, ताकि तय समय पर पूरा कर लिया जाए और जो मौसम की चुनौतियां इससे निपटने के लिए भी पूरी तरह से रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो मौसम के मिजाज में तब्दीलियां तो खैर देखने को मिलेंगी आने वाले 3 दिनों में, 8 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में, जैसा कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त जोर शोर से तैयारियां चल रही है चारधाम यात्रा को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो तमाम दुर्गम रास्ते हैं वहाँ से बर्फ हटाने से लेकर तमाम तरह की साफ सफाई और रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर चारधाम यात्रा शुरू होगी और लाखों की संख्या में, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर हर साल चारधाम यात्रा में भक्त पहुँचते हैं, अतिरिक्त दबाव रहता है आम लोगों का पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर से। ऐसे में लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना एक निश्चित रूप से ज़रूरी है और इसी के मद्देनज़र लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में मौसम अक्सर अड़चन बन जाती है, जैसा कि मौसम में भी तब्दीलियां देखने को मिल रही है।